हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। साथियों, बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अपडेट निकल कर आई है। अगर आप भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर बिना परीक्षा एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखना न भूलें। पूरा वीडियो देखना। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस की, जो भर्ती आई है पोस्ट ऑफिस के अंदर 28,636 पदों पर। जी हां, इस भर्ती का अगर किसी ने फॉर्म अप्लाई किया है तो यहां पर न्यू वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, जिसमें सैकड़ों युवा भाई बहनों का नाम आया है। कौन कौन से सर्कल्स, कौन कौन सी डिवीजन्स की हाल ही में वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, किन किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। साथियों, अगर आपने वेस्ट बंगाल सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है तो 332 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और यहां पर अगर आपने तमिलनाडु सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है तो 407 वेटिंग लिस्ट में नंबर आया है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर नागालैंड और धर्मानगर डिवीजन, इन दोनों डिवीजनों की वेटिंग लिस्ट आई है। इसमें 32 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सर्किल, जिसके अंदर गोवा डिवीजन, बारामती डिवीजन और श्री रामपुर डिवीजन के अंदर 124 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं केरल सर्किल की, जहां पर 347 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। अगला है कर्नाटक, जिसमें भागलकोट डिवीजन और दिबांग-गिरी डिवीजन, टोटल 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। असम की भी लिस्ट आई है, जिसके अंदर 115 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। गुजरात सर्किल की लिस्ट आई है आनंद नगर डिवीजन की, जिसमें 2 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो साथियों, इस भर्ती का अगर आपने इन जगहों से फॉर्म अप्लाई किया है तो वेटिंग लिस्ट चेक कर लो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए। कहीं सारे बच्चे होते हैं जो सब कुछ निकल जाता है, फिर बाद में मैसेज करते हैं कि सर अब हम आगे प्रोसेस करवा सकते हैं क्या, हमारा डीबी हो सकता है क्या। तो आप पूरी बात पहले ही देखा करें, लापरवाही ना करें। देखो, टोटल 1367 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है भाई लोग। सभी सर्किल की अगर हम देखा जाए तो इन सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीबी होगा, अपने अपने डिविजनल ऑफिस के अंदर मैसेज आ चुका होगा। नहीं मैसेज आया है तो भाई पहले लिस्ट चेक करो। लिस्ट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो आपको अपना डीबी करवाने 100% जाना है। 22 जुलाई 2026 से पहले पहले आप लोगों को मात्र 15 दिन का समय दिया गया है। यदि आप 22 जुलाई से पहले पहले नहीं पहुंचते हो और 22 जुलाई निकल जाती है तो उसके बाद आपको सीधा इस मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और इस भर्ती से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो लापरवाही ना करें, ये अंतिम मेरिट लिस्ट हो सकती है, आप जरूर चेक करें। साथियों, सभी सर्किलों की अब तक 4th लिस्ट आ चुकी है, क्योंकि इन जगहों की जो 4th लिस्ट थी वो पेंडिंग चल रही थी, क्योंकि बाकी सर्किलों की तो 4th लिस्ट पहले ही आ गई थी, लेकिन यहां पर इलेक्शन थी तो इस कारण 4th लिस्ट रोक ली गई थी। तो मैं समझता हूं 4th लिस्ट यहां पर आ चुकी है और इन जगहों से आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हो तो जल्दी से चेक कर लो। अब सवाल खड़ा होता है, सर यहां पर तो सभी 23 सर्किल्स की अब तक 4 मेरिट लिस्ट आ चुकी है। काफी सारे बच्चे फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्टेड हुए, काफी सारे सेकंड में सेलेक्ट हुए, काफी सारे थर्ड में हुए और अब 4th लिस्ट में हो गए। लेकिन इस भर्ती के लिए लाखों कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन नौकरी मात्र 28,636 कैंडिडेट्स की लगेगी, क्योंकि इसमें सीटें इतनी ही है। क्या अब तक 4 लिस्टें जो आई है इनके अंदर 28,636 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है? तो मैं कहूंगा नहीं साथियों, इनमें से अभी भी सीटें खाली पड़ी है। तो हो सकता है, ये संभावनाएं यहां पर लगती है कि 5th लिस्ट भी आपकी सभी सर्किल्स की एक साथ जारी हो सकती है, क्योंकि वैसे तो इस भर्ती का कंप्लीट प्रोसेस 30 जून था, लेकिन इन्होंने जुलाई में ये इन सर्किलों की 4th लिस्ट ए जारी की। इससे लगता है कि भाई साहब यहां पर एक और लिस्ट आ सकती है, यानी भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ाया दिया गया है। साथियों, यदि एक और लिस्ट आ जाती है तो इसमें हजारों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। अगर नहीं आती है तो फिर आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचना कि सर हमने बड़े मेहनत से इस भर्ती का आवेदन किया था, हमारी तो 4 लिस्ट आ गई, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है कि आपकी जो जुलाई के अंदर यानी इसी महीने में शेड्यूल 2 वाली जो नई भर्ती है आए और उसमें सिलेक्शन लिखा हो। तो प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं कि ट्रांसफर पोर्टल का जो लास्ट प्रोसेस है वो 22 जुलाई है। इधर यहां पर डीबी का कंप्लीट प्रोसेस 22 जुलाई है।
तो हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कुछ बड़ा ही आप लोगों के लिए अच्छा करे, या तो 5th लिस्ट आएगी या आपकी नई भर्ती आएगी। मैं समझता हूं अगर आए तो आप लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी और हो ही नहीं सकती। साथियों, एक बात पर ध्यान देना, अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप लोग इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरा करें। अच्छी भर्ती है, इसमें 18 साल मिनिमम आयु है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस की 40 वर्ष, ओबीसी की 43 वर्ष, SC ST फीमेल की 45 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की 50 साल। यदि SC ST का पीडब्ल्यूडी युवा भाई बहन है तो वो 55 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात, 10वीं की परसेंटेज के बेस पर इसमें मेरिट बनती है। कोई एग्जाम्स, कोई फिजिकल, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। प्यारे साथियों, लाखों फॉर्म अप्लाई होते हैं लेकिन सीटें हजारों ही होती है, यानी भीड़ बहुत है। तो आपको बिना ट्रिक्स के कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ फार्मूलाज, कुछ ट्रिक्स आपको अपनानी होती है। वो ट्रिक्स नए कैंडिडेट्स को पता भी नहीं होता, काफी पुराने कैंडिडेट्स भी होते हैं लेकिन उस चीज पर नहीं पहुंचते हैं। आज ये 4 लिस्टें आ गई है इस भर्ती की। एक ऐसा स्टूडेंट्स है जिसका 80% पर सिलेक्शन हो चुका है, एक दूसरा ऐसा भी स्टूडेंट्स है जिसका 95% पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्या कारण है कि यहां पर 80% वाले ने सीट ले ली लेकिन 95 वाला रह गया? इसमें कोई एग्जाम्स होती नहीं, ट्रिक्स अपनानी पड़ती है फॉर्म अप्लाई करते समय। ऑल इंडिया से ये भर्ती आती है सेंट्रल लेवल पर, अलग अलग सर्किल, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग ब्रांच ऑफिस के अंदर अलग अलग चीजों पर हमें गौर करना होता है। तो साथियों, ये ट्रिक्स कौन बताता है? इस ट्रिक्स का अनुभव किसके पास है? जिसने इस भर्ती को बड़ी ही बारीकी से देखा है। हमने पिछले 2023 से ही इस भर्ती को बड़ी ही बारीकी से देखा है। अब तक की भर्ती की बात करूं तो जनवरी 2023 में भर्ती आई थी शेड्यूल 1 के नाम से 40,889 पदों पर। उसके बाद मई 2023 में भर्ती आई थी जीडीएस की स्पेशल ड्राइव के नाम से 12,828 पदों पर। उसके बाद जुलाई 2023 में भर्ती आई थी शेड्यूल 2 के नाम से 30,041 पदों पर। नेक्स्ट जुलाई 2025 में भर्ती आई थी शेड्यूल 2 के नाम से 44,228 पदों पर। अगला जनवरी 2025 में भर्ती आई थी शेड्यूल 1 के नाम से 21,413 पदों पर। और अभी जनवरी 2026 में शेड्यूल 1 के नाम से भर्ती आई हुई है जिसमें 28,636 पोस्ट है। सबको मिलाकर 1,78,035 वैकेंसीज अब तक हमने देखी है। इन 1,78,035 युवाओं में से हजारों युवा वो है जो अभिषेक क्लासेस से जुड़े हैं, जो अभिषेक क्लासेस से यहां पर उन्होंने ट्रिक्स जानी, फॉर्म अप्लाई किया और आज वो जॉब कर रहे हैं। तो साथियों, यदि आप जो आगामी जीडीएस की भर्ती है जो आने वाली है, इसमें अगर आप लाखों की भीड़ से अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हो तो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि हम आपको एक अच्छा रास्ता बताएंगे और यहां पर भटकाने का काम कतई नहीं होगा। आप कैंडिडेट्स को भ्रमित नहीं किया जाएगा। जो भी कंटेंट आपको मिलता है वह ऑफिशियल ही मिलता है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई अफवाह नहीं फैलाई जाती। नेगेटिव कमेंट वालों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है? जहां पर नेगेटिविटी हो वहां पर जाना ही नहीं है। पॉजिटिव हमेशा सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आपका अभिषेक क्लासेस परिवार आपको बिल्कुल धोखा नहीं देता। साथियों, आप लोग इस भर्ती के बारे में पल टू पल, एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपडेट लेते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन वाली घंटी भी दबा लो। जय हिंद, जय भारत।